तो स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि हरियाणा में आने वाले कई दिनों में कैसा मौसम रहेगा, यानी स्पेशल मौसम बुलेटिन हरियाणा के लिए मैं बना रहा हूं। कई दिनों के बाद में मौसम परिवर्तनशील होता हुआ दिखाई दे रहा है और हरियाणा के कई क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की गतिविधियाँ होने वाली है और ज़्यादातर दक्षिणी इलाकों में चांसेस हैं, पश्चिमी उत्तरी और इलाकों में भी थोड़ी बहुत चांसेस हैं जो कि 5 अक्टूबर के बाद में दिखाई दे रहे हैं इन उत्तरी इलाकों में। लेकिन अब अपन हरियाणा की बात करें तो दक्षिणी इलाकों में ज़्यादा चांसेस बने हुए हैं। फिलहाल आज तो कम ही चांसेस है, लेकिन हाँ 23 सितंबर को ऐसा लग रहा है थोड़ी सी महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, नुहया, पलवल, फरीदाबाद, झज्जर, चरखी दादरी, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, भिवानी, इन क्षेत्रों में और दिल्ली के आसपास कुछ जगहों पर थोड़े पैसेज में बादल विकसित हो सकते हैं। बादल तो वैसे पूरे हरियाणा के क्षेत्रों में होंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मात्रा में बरसात की गतिविधियाँ, छिटपुट कुछ बूंदाबांदी की गतिविधियाँ कहीं कहीं पर होने की संभावनाएं बनेगी। और मैं आपको बताऊं तो 1 अक्टूबर को भी यही हाल रहेगा। यहाँ पर दिल्ली, एनसीआर, दिल्ली के आसपास से सटे हुए क्षेत्र है ना, इन भागों में बादल बनेंगे। उमस जैसा माहौल भाई साहब काफ़ी जगहों पर बने रहेगा और जो ये उमस है ना, ये फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर रहा है। अगर बरसात हो जाती है इस उमस के बाद में, इस उमस से बरसात आ जाती है तो फसलों को फ़ायदा है। अन्यथा जहाँ पर पानी कम हो गया है, जहाँ पर पानी वर्षा कम था या फिर जहाँ पर बरसात कम हुई थी, वहाँ पर तो फसलें सूख रही है। देखो अब बरसात 1 अक्टूबर को भी लगभग हरियाणा के इन क्षेत्रों में थोड़ी बहुत पैसेज में रहेगी। 2 अक्टूबर को भी रहेगी। 2 अक्टूबर को थोड़ी सी बरसात बढ़ सकती है, लेकिन 2 अक्टूबर को चांसेस तो हैं। और सिरसा, फतेहाबाद, जींद, हिसार के उत्तरी इलाके, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, चंडीगढ़, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वैसे बता दूं 4 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं बनती जा रही है। शुष्क मौसम रहेगा, साफ मौसम नहीं रहेगा। बादल यहाँ पर भी बनेगी, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की गतिविधियाँ कहीं कहीं पर यहाँ पर भी हो सकती है। लेकिन उत्तरी हरियाणा, पश्चिमी हरियाणा के क्षेत्रों में 5 अक्टूबर से एक कह सकता हूँ कि मौसम में परिवर्तनशील होने लगेगा। लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि 6 अक्टूबर से मौसम में बदलाव होगा और 7 अक्टूबर के तक बरसात की गतिविधियाँ कई जगहों पर हल्की मध्यम होगी, जो कि पश्चिमी विक्षोभ आने की वजह से हो रही है ऐसी, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित ज़िले होंगे, सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका होगा। अभी के अनुमान के मुताबिक मैं बता दूं सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ के उत्तरी इलाके, झज्जर और दिल्ली भी शामिल कर सकते हैं। ये जो ज़िले हैं यहाँ पर बरसात के चांसेस 5 अक्टूबर के देर शाम से 6-7 अक्टूबर या फिर 8 अक्टूबर तक कह सकता हूँ कि मौसम में गड़बड़ रहेगी और बरसात की गतिविधियाँ भी होगी। और पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है तो उसके साथ साथ में कुछ जगहों पर हल्की फुल्की ओलावृष्टियाँ की गतिविधियाँ भी हो सकती हैं। अगर मेघ गर्जने वाले काफ़ी तगड़े बादल विकसित होते हैं तो ये हालात हरियाणा के कई इलाकों पर बन सकते हैं, क्योंकि बरसात की संभावनाएं हरियाणा के कई क्षेत्रों में बन रही है और ओले भी पड़ सकते हैं कुछ इलाकों में। वो थोड़ी सी संभावना है ओला पड़ने की, लेकिन बरसात की संभावना, आंधी तूफान की संभावनाएं थोड़ी सी ज़्यादा है। दक्षिणी हरियाणा में बरसात जो थोड़ी बहुत होगी वो अमृत रूपी बरसात मानी जा रही है और ये अमृत रूपी बरसात हो रही है। अब जाते जाते मानसून यहाँ तक बरसात करवा रहा है, जहाँ से हरियाणा से मानसून जाए हुए लगभग 7-8 दिन हो चुके हैं और मानसून बरसात हरियाणा में भी करवाएगा। उसके साथ साथ में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ऐसा माहौल बन रहा है कि हरियाणा में कई क्षेत्रों में बरसात की गतिविधियाँ होने की संभावनाएँ बनती जा रही है। वैसे बता दूँ कि हरियाणा में मानसून जाने के बाद में पश्चिमी विक्षोभ से थोड़ी सी ज़्यादा बरसात होती है और मानसून के बने हुए सिस्टमों की वजह से यहाँ पर बरसात नहीं होती है। जो ये उमस और तेज़ कड़कड़ाती धूप पड़ रही है, इससे फसलों में थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, लेकिन उसके बाद में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी अगर बरसात आ जाती है तो किसानों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। मेरी अनुमान के मुताबिक मैं आपको ये बता रहा हूँ। हरियाणा में वैसे भी मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना है, क्योंकि दिल्ली में 1 अक्टूबर से 30 या 31 नवंबर तक कह सकता हूँ, 30 नवंबर तक कह सकता हूँ कि एक बरसात करवाई जाएगी, कृत्रिम वर्षा करवाई जाएगी, जिसकी वजह से हरियाणा में भी मौसम में परिवर्तन हो सकता है। और ये क्यों
किया जा रहा है, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि दिल्ली में जब प्रदूषण काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है अक्टूबर और नवंबर में, तो यहाँ के लोगों के लिए सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो सरकार कृत्रिम वर्षा करवाने वाली है, जो कि IIT नागपुर को ये सौंपा गया है। ये कार्यक्रम करेंगे और पहला इसका फेज़ 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में, दूसरा फेज़ भी ऐसे ही 10 दिनों का फेज़ आएंगे, 3-4 फेज़ आएंगे और ये बरसात करवाएंगे दिल्ली के ऊपर और प्रदूषण से राहत मिलेगी। और वैसे सरकारों ने और बहुत सारे हथकंडे अपना लिए हैं। अब बस आखिरी हथकंडा यही बचा हुआ है कि कृत्रिम बरसात करवाई जाए, जिससे प्रदूषण से राहत मिले, क्योंकि प्रदूषण से दिल्ली में बहुत से ज़्यादा लोग प्रभावित हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा दिल्ली प्रभावित होती है। दिल्ली में लगभग कहूँ तो 10 करोड़ या फिर 11-12 करोड़ तो लोग रहते ही होंगे दिल्ली में। तो ऐसा माहौल बन जाता है कि यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, धुआं काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए दिल्ली का विकास और दिल्ली के ट्रैफिक को भी रोका जाता है और डीवन करके चलाया जाता है। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। अब की बार बरसात की गतिविधियां करवाई जाएगी, जो कि सरकार द्वारा कृत्रिम वर्षा के रूप में दिल्ली में करवाई जाएगी। जो जयपुर में परीक्षण किया गया था वैसा ही, लेकिन ये प्रयोग तो किया जाएगा, प्रयोग होगा। अगर बरसात आती है तो ये रुकने का नाम नहीं लेगी वैसा, यानी करवा तो सकते हैं इस प्रकार से बरसात, कृत्रिम बरसात, लेकिन इसे रोकने का कोई उपाय नहीं है अभी तक। तो अगर यहाँ पर दिल्ली में बरसात की गतिविधियाँ होगी, करवाएंगे, सरकार करवाएगी, तो हरियाणा के कई क्षेत्र प्रभावित होंगे, जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, पलवल, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रोहतक, सोनीपत, पानीपत। और इसके साथ साथ में हो सकता है कि हरियाणा के उत्तरी इलाकों तक भी बादल पहुँचे, पश्चिमी भागों तक भी बादल पहुँचे जब कृत्रिम बरसात की गतिविधियाँ करवाई। मैं बताऊँ कृत्रिम बरसात में वो अपना क्या है कि एक तो नमक और छोटे छोटे जो बर्फ़ के कण हैं वो ऊपर छिड़के जाते हैं काफ़ी ऊंचाई पर। तो वहाँ पर रखने के बाद में जब बादल बनने शुरू होते हैं तो बादलों की दिशा को मोड़ नहीं सकती सरकार, नहीं वैज्ञानिक मोड़ सकते। अगर बादल कहीं पर और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, दिल्ली के आसपास बादल बनते बनते ये अगर बड़े स्तर के ऊपर बादल बन जाते हैं, बड़े स्तर के ऊपर हरियाणा में बरसात करवा सकते हैं। लेकिन हाँ, बाढ़ जैसे हालात नहीं करवाएंगे। हाँ, हल्की मध्यम बरसात की गतिविधियाँ होगी और जिससे दिल्ली का प्रदूषण नीचे आएगा। और दिल्ली का प्रदूषण अब लग रहा है कि अक्टूबर और नवंबर में नीचे ही रहने की संभावनाएं बनती जा रही है। वैसे भी पंजाब और हरियाणा में कई क्षेत्रों में तो धान की जो फसल है, चावल की जो फसल है, उसमें काफ़ी ज़्यादा बर्बादी हुई है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की वजह से तो इतनी ज़्यादा पराली अब नहीं जलाई जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान वाला पंजाब और भारत वाला पंजाब और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर चावल की खेती काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अब लगभग कहूँ तो पंजाब, दोनों पंजाब मिला लें, पाकिस्तान और भारत वाले पंजाब में, तो लगभग थोड़े से एरिया में ही धान की फसल बची हुई है, लगभग 10 से 15% एरिया में। और वो भी लगभग अगर जलाएंगे तो इतना ज़्यादा प्रदूषण नहीं होगा। और अब की बार पश्चिमी विक्षोभ भी काफ़ी ज़्यादा आने वाले हैं। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से भी बरसात होगी, साथ साथ में सरकार भी बरसात की गतिविधियाँ करवाएगी। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।